नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दोस्तों एक सेठ की है जो कि बहुत बड़ा सेठ था और किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, यदि इंसान उस ईश्वर का ध्यान करता रहे और दूसरों की हेल्प करता रहे तो वो कभी भी अपने लाइफ में अपने काम से निराश नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऐसी कहानी आज एक सेठ की है। बहुत बड़ा सेठ था, उसकी फैक्ट्रियाँ चल रही थी, दुकानें थी। तो एक दिन वो सेठ अपने घर शाम को वापस आया। आने के बाद उसने देखा कि उसके घर में आरती चल रही है, मतलब शाम की आरती होती है। तो वो सारे लोग उसके परिवार के थे, वो कर रहे थे। लेकिन जो सेठ था उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, वो ईश्वर का ध्यान नहीं करता था, नास्तिक था थोड़ा। आते ही वो अपने रूम में चला गया और रूम में जाने के बाद अपना जो है जितना भी काम हुआ था उसका हिसाब किताब जोड़ने लगा। उसके बाद उसने अपने एक नौकर को बुलाया और उससे बोला कि एक कप कॉफ़ी लेके आओ। तो वो नौकर कॉफ़ी लेने चला गया। जैसे ही वो नौकर कॉफ़ी लेने गया तो वो जो सेठ था उसके एकदम घबराहट सी हो गई, बेचैनी सी हो गई। इसके बाद जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर आया तो उसने सेठ ने कहा तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टर को बुला के लेके आओ। तो वहाँ जहाँ नगर के बड़े बड़े डॉक्टर थे सारे उसके पास उसके लिए आ गए, क्योंकि वो सेठ आदमी था। और सारी डॉक्टर ने उसकी चेकअप करने के बाद बताया कि उससे कोई बीमारी ही नहीं है। सारे डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप आराम कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और यदि आपको नींद नहीं आए तो आप ये गोली ले लीजिएगा, अगर नींद नहीं आए तो इसे खा के आपको नींद भी आ जाएगी। तो उसने नींद की गोली देकर वो डॉक्टर लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद उसने खाना खाया और वो गोली खाकर, नींद की गोली खाकर वो सो गया। लेकिन उससे नींद नहीं आ रही थी। सोचते सोचते उसे रात के 3 बज गए। जैसे 3 बजे बोला अब घुटन सी हो रही, वो रुक नहीं पा रहा था रूम में। और तो वो वहाँ पर बाहर चला गया, अपने गार्डन में चला गया। गार्डन में जाने के बाद उसे वहाँ भी अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ी देर तो वो वहाँ पर घूमा। लेकिन वहाँ भी अच्छा नहीं लगा तो वहाँ से चला कर अपने रोड पे चला गया। रोड पे जाने के बाद वहाँ एक पुलिया थी, वो उस पुलिया पे बैठ गया और बैठकर अपने बचपन की यादों को दोहराने लगा। अपने बचपन में याद में चला गया कि मैंने पहले कैसा था, कोई मतलब नहीं था, ऐसे घूमते थे वैसे घूमते थे, वो सारी बातें वो याद करने लगा। इसके बाद लगभग रात के सुबह के 4 बजने वाले थे तो वो वहाँ से उठ के आने लगा। जैसे वो वहाँ से उठ के आने लगा उसे रास्ते में एक झोपड़ी थी, उसमें एक औरत रो रही थी। एक तो वो बहुत था कि किसी की हेल्प नहीं करता था। तो वो औरत रो रही थी, बोले मेरे से क्या मतलब, मैं तो अपना वो चल दिया फिर। लेकिन जाते जाते फिर उसने सोचा कि यार एक बार देख लेता हूँ, क्या पता क्या तकलीफ़ है। तो वो उसकी झोपड़ी में गया और बोला माफ़ करना, मैं आप रो रही थी इसीलिए मैं हूँ, आपको बताइए क्या तकलीफ़ है। तो उसने कहा कि मेरी एक बेटी है और इसको ये बीमारी है, इसकी इलाज के लिए कोई पैसे नहीं है, मैं भला क्या करूं और मैं बहुत परेशान हूं, कोई मेरी मदद नहीं करता है। तो उससे सेठ ने कहा आप जिसके यहाँ काम करती हो उससे मदद मांगो, वो आपकी मदद करेगा। लेकिन वो बोली मैं तो किसी के यहाँ काम भी नहीं करती हूँ, मैं तो भीख मांगती हूँ। तो बोलो उससे मांगो, उनसे ज़्यादा भीख मांगो तो आपके पास इकट्ठा रुपये हो जाए तो उससे इलाज करा लेना। तो रोने धोने से थोड़ी नहीं कुछ होगा। तो जो सेठ था बोले अब आप ऐसा कीजिए, रोना धोना बंद कीजिए और सुबह को भीख मांगिए जाकर, तब आपको पैसा मिल जाएगा, आप इलाज करा लेना। लेकिन जो औरत थी वो बोली कि मैं रो इसीलिए रही थी क्योंकि मेरे घर पर कल एक बाबा जी आए थे और उन्होंने बोला था कि सुबह को 4 बजे तुम रोना तो भाई चमत्कार होगा। तो मैं उसी को देखकर रो रही थी। जैसी ये बात उसने सुनी, उस सेठ ने सुनी, तो उसका दिल बिल्कुल कोमल हो गया और उसने तुरंत एम्बुलेंस के लिए कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद उस लड़की को वहाँ पे भिजवा दिया और उन डॉक्टरों से बोला कि इसका जितना भी रुपए खर्च होगा वो मैं दूंगा और इसे फटाफट से सही कर दीजिएगा। और उस औरत से बोला कि आज से आप मेरे यहाँ काम करोगे, मेरी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, आप वहाँ आइए, आपके लिए अच्छा मैं पैसा दूंगा और आप मतलब मेरे यहाँ काम कीजिए। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हेल्प करवाता है किसी ना किसी की। तो लाइफ में हेल्प करते रहिए और हो सके उस ईश्वर को हमेशा याद करते रहिएगा।
क्योंकि अगर ईश्वर को आपने जिस दिन याद करना छोड़ दिया उस दिन तो कुछ अलग ही होने लगेगा। तो लाइफ में उस ईश्वर का ध्यान जरूर रखिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए। तो आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जब तक धन्यवाद।